हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कई बार आपके मन में आता होगा कि हम सफल कैसे हों। और आप अगर सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो और वो भी किसी एग्जाम की बात हम करें कि अगर आप किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको दो बातों पर एकदम क्लियर होना चाहिए। एक तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और दूसरा अपने आप को जानना चाहिए। अगर आपने ये दो प्रश्नों के जवाब आपके पास क्लियर है तो फिर आप अपने जीवन में आसानी से सक्सेस हो जाएंगे। और आज मैं आपके लिए यही जो लेक्चर है मैं इसमें यह बताने वाला हूं कि देखिए, अगर हम अपनी मानसिकता को थोड़ा बदल लें तो ये जो रास्ता है ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये आसान बनाया कैसे जाएगा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भीड़ की जो मनोविज्ञान है उसको पकड़ लेना। यानी कि हमको इसको पकड़ना है कि जो भीड़ का मनोविज्ञान है, भीड़ में नहीं जाना। क्या करना है? अपना रास्ता स्वयं बनाना। बुद्ध क्या कहते थे? बुद्ध कहते थे अप्पो दीपो भव, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में उसमें आप अलग बने। यानी कि जहां भीड़ जा रही है वहां पे हमें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि भीड़ के साथ जाने में एक डर तो कम हो जाता है, लेकिन हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो कहीं गुम हो जाती है, कहीं छुप जाती है। लेकिन हमें क्या करना है? सफलता के लिए हमें अपनी आंतरिक स्पष्टता लेकर के आनी है, यानी कि स्वयं को जानना पड़ेगा। हमें एग्जैक्ट जो है बातें करना सीखना होगा। और हमको जो है एक तरीका से आप मान के चलें कि शब्दों की जो स्पष्टता है वो हमें, जैसे शब्द होते हैं, देखिए जो शब्द होते हैं ना उनके अपने मायने होते हैं। और शब्द जो है वो ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर एक एम्बिग्युइसिटी होती है। तो एम्बिग्युअस नहीं होते बल्कि क्लियरिटी होती है। और हमें यही जो क्लियरिटी अपने विचारों में लानी होगी। अगर हम ये लाते हैं तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है किसी भी परीक्षा में सफल होना। देखिए, अगर भीड़ की हम बात करते हैं तो भीड़ के अंदर क्या आता है? हमारे अंदर औसत आता है, यानी कि मीडियोक्रिटी आती है। हम मीडियोकर हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हमें विशेष बनना है, विशेष के लिए भीड़ का जो मानसिकता है उसको छोड़नी पड़ेगी। क्या? भेड़ चाल। एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, इसको हमें छोड़ करके क्या करना पड़ेगा? हमें रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क कैसा? यानी कि अकेले चलने का रिस्क। अकेले चलने का रिस्क का मतलब क्या है? अकेले चलने का रिस्क का मतलब है कि ऐसा करो जो कोई और नहीं कर रहा। उसके अंदर रिस्क है, घबराहट होगी, लेकिन याद रखना जब उसमें सक्सेस मिलेगी तो आप एक ध्रुव तारे की तरह अलग आकाश में चमक रहे होंगे। और यही तो कहते हैं सक्सेस, यही तो कहते हैं सक्सेस। देखिए, भीड़ का जो रास्ता होता है वो क्या होता है? वो कम समय लगाने के लिए कहता है, वो आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखना कि जो भीड़ का रास्ता है वो आपको हो सकता है कि डर तो कम लगाए, लेकिन आपको कहीं गुमनाम कर देगा। कम ट्रैफिक वाले जो रास्ते होते हैं उन पर हमें अलग जा सकते हैं, उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, लेकिन याद रखना यहां पर जब आप निकलोगे तो आप एक ध्रुव तारे की तरह चमकना शुरू करोगे। देखिए, सुरक्षा का जो झूठा एहसास, हम भीड़ के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। भीड़ में सुरक्षा जो है वो महसूस होती है, और इसीलिए हम क्या करते हैं? भीड़ में चले जाते हैं, जबकि अकेले चलना चाहिए। अकेले चलने का साहस आ नहीं पाता। भाषा की सटीकता और मन की स्पष्टता हमको सफलता दिलाने में एक सहायक की भूमिका निभा सकती है। शोले का जो एक डायलॉग था कि कितने आदमी थे, और जब तक हमें इसका पता नहीं होगा कि कितने आदमी थे, इसका एक स्पष्ट जवाब होना चाहिए, ना कि ये कि लाइक समथिंग, है ना, इस तरह के एक्चुअली। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि कितने थे एकदम क्लियर। ऐसे ही अपने जीवन का जो जवाब है वो होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें कहां जाना है। और दूसरे से ऐसा नहीं करना कि भीड़ का एक मार्ग नहीं अपनाना, अलग चलना है। और अलग जाओगे तो समस्या हो सकती है, लेकिन बाद में जाकर के वही आपको सक्सेस भी दिलाएगी। देखिए, साहस और श्रेष्ठता का संबंध यह होता है कि बिना साहस के श्रेष्ठता साबित आप नहीं कर सकते। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपके अंदर साहस होना चाहिए। और साहस क्या है? आपको कष्ट उठाने का साहस होना चाहिए, आपको जो है कठिनाइयों से गुजरने का साहस होना चाहिए। देखिए, जो औसत होता है, यानी कि जो भीड़ होती है वो मीडियोकर होती है, जबकि अगर आप सेल्फ पथ बनाते हैं, अपना व्यक्तिगत मार्ग बनाते हैं, अपना रास्ता खुद चुनते हैं, तो यहां पर आपको श्रेष्ठता यानी कि एक्सीलेंसी मिलने वाली है। देखिए, जो भीड़ का रास्ता होता है वो धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जो अपनी अगर आप रास्ता बनाते हो वहां पर बहुत ज्यादा स्पर्धा कम होती है, और साथ ही साथ आपकी जो गति है वो चीते की तरह होती है। अगर आप भीड़ के साथ जाते हो, डर कम होगा, आप देखोगे कम, लेकिन अगर देखना, अगर आप अपना रास्ता बनाओगे तो आप खुद की स्वयं की प्रेरणा होगे, आपका जो खुद का बोध होगा और आपका विचार जो होगा वो स्पष्ट होगा। तो याद रखना कि हमें सक्सेस पानी है तो अपने विचारों की स्पष्टता लानी होगी। हमको जो है वो कष्ट उठाने की, या फिर सोचिए कि हार्डशिप्स में बने रहने की आदत डालनी होगी। अगर हम ये डालते हैं तभी समझिए कि हम एक्सीलेंट हो पाएंगे, नहीं तो हम मीडियोकर बनकर के ही रह जाने वाले हैं।
देखिए 2 प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके आंसर मिल जाएंगे। देखिए नेचर और आपकी असफलता, जीवन में आने वाली बाधाओं जैसे कि एग्जाम में फेल होना के प्रति प्रकृति का वास्तविक स्वभाव क्या है। पहला, प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है ताकि हम मजबूत बने। दूसरा, प्रकृति हमारे साथ साजिश करती है और हमें हराना चाहती है। तीसरा, प्रकृति ने हमारी सगी है न ठगी है, वह पूरी तरह का उदासीन है। चौथा, प्रकृति केवल भाग्यशाली लोगों का साथ देती है। तो बताना इनमें से क्या सही है। और सेकंड प्रश्न है, यदि एक 8 लेन यानी कि 8 लेन का एक्सप्रेसवे पर लाखों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो यह निश्चित रूप से क्या सिद्ध करता है। पहला, वह दिशा सही है और मंजिल खूबसूरत होगी। दूसरा, हमें भी उसी दिशा में जाना चाहिए क्योंकि वहां सुरक्षा है। तीसरा, वहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बस इतना ही सिद्ध होता है और वो सब गलत तो नहीं हो सकते। और डी, 100 करोड़ लोग गलत तो नहीं हो सकते। तो बताना कि इनमें से कौन सा सही है। अगर आप आंसर जानते तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अस्पष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा क्या दिखाती है, कंफ्यूजन दिखाती है। जैसे कैसे शब्द बोलना, लाइक, यू नो, थोड़ा सा, इस तरह के जो वर्ड बोलते हैं ना हम, तो वो हमारी अस्पष्टता को दिखाती है। जबकि हमारे विचारों में क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जब हम लाइक, यू नो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम जानबूझकर अपने भीतर के जो फॉग है यानी कि जो धुंधलापन है उसको छुपाना चाहते हैं। डिप्रेशन और डर का मुख्य कारण जो है वो स्पष्टता का अभाव है। जब हम हमारे अंदर भय होता है या हमें किसी तरीका का डिप्रेशन होता है तो उसमें क्या होती है, मति भ्रम बोलते हैं ना उसको, यानी कि क्लियरिटी का अभाव ही क्या है, ये इसकी देन है। अगर आप अपने विचारों में स्पष्ट होंगे तो आप जो है किसी तरीका का आपके अंदर भय नहीं होगा। अब देखिए, अगर आप सड़क पर खंबे या पर पेड़ से टकराते हैं तो खंबे की साजिश नहीं हो सकती, बल्कि किसकी है। हो सकता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपको दिखा ना हो। प्रकृति अपने नियम है, वह उदासीन यानी कि इनडिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला जो प्रश्न था उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि प्रकृति क्या है, उदासीन है, ना तो हमें सहयोग करती है ना हमको बाधा करती है। जीवन ना अच्छा है ना बुरा है, यह आपकी बोध यानी कि अपने अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड है, पर निर्भर करता है अगर बाधाओं से टकराते हैं या फिर रास्ता उनसे निकालते हैं। आगे देखना, जो शुरू में मैंने बताया है, शोले का जो डायलॉग है कितने आदमी थे, उसकी तरीका से आपका भी अपने विषय में प्रश्न होना चाहिए। एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही खुद से पूछो कितने आदमी थे, क्या हकीकत थी। यानी कि हम क्या करते हैं कि अपने वो एक पर्दा ओढ़ लेते हैं, एग्जाम देकर के निकलते हैं तो लगता है कि भाई इतने सारे प्रश्न हमारे सही हो चुके हैं, लेकिन वही जब क्योंकि हम उसको फेस नहीं करना चाहते, हम फेस करने से डरते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमें लग रहा है वही उसी खुशी में हम जीते रहे। लेकिन वही है कि हम स्पष्टता नहीं चाहते, स्पष्टता आते ही डर लगता है। देखिए, मुंह लटकाने से जीवन नहीं बदलता। रिजल्ट खराब आया, दुखी होने के बजाय हमें वह क्या सोचकर आया था और आगे बढ़ो। जीवन बहुत छोटा है, इसे मायूसी में ना बिताएं। और ये भी एक संदेश है। देखो, ये सफलता और असफलता ये क्या है कि जीवन का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये लाइफ नहीं है लेकिन पार्ट्स ऑफ लाइफ है। अगर हमें देखना है कि भाई हम अपने आप को जानना चाहते हैं कि हमारा ये निर्णय है या नहीं है, यानी कि जो आप बनना चाहते हैं, IAS, PCS या कोई भी किसी तरीका का जो भी आप बनना चाहते हैं, वो तब बनने का सोचना कि पहले आप देखना कि क्या पेरेंट्स के प्रेशर में ऐसा आप बनना चाहते हैं, सोसाइटी के प्रेशर में ऐसा बनना चाहते हैं, फ्रेंड्स के प्रेशर में ऐसा बनना चाहते हैं। इन सबको आप हटाइए पहले। अगर इनको हटाने के बाद फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये कोई ना हो तो उसके बाद भी मैं ये बनना चाहता हूं, इसका मतलब है कि ये डिसीजन आपका है, ये आप पर थोपा हुआ डिसीजन नहीं है। इसे बोलते हैं जीरो बेस्ड थिंकिंग, यानी कि जीरो बेस्ड थिंकिंग पर जाकर के ही आप सही डिसीजन ले सकते हैं। अब खुद से पूछे कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर बाहरी दबाव हटाने के बाद भी जवाब हाँ है, इसका मानना है कि तुम सही दिशा में हो और ये जो आप करना जा रहे हैं ये आपका ही डिसीजन है, किसी का थोपा हुआ डिसीजन नहीं है। देखिए, एक्सप्रेस वे का भ्रम है। 8 लेन की सड़क इसलिए नहीं बनी है कि मंजिल स्वर्ग जाती है, इसलिए बनी है क्योंकि भीड़ वहां जा रही है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि देखिए, रास्ता ये नहीं दिखाता कि आपको ये गलत है या सही है, बल्कि ये दिखाता है कि उस पर जाने वाले सही हैं या गलत हैं, वो क्या है, ये आपका टोटली आपके ऊपर डिसीजन है। ये सही या गलत नहीं दिखाता। भीड़ देखकर हम सोचते हैं कि सब जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं, ये भी हमारा ही परसेप्शन है, ना कि ये अपना आप में कुछ सही और गलत है। हम क्या सोचते हैं, अरे इतने लोग जा रहे हैं, को गलत थोड़ी ना जा रहे होंगे। समझ गए ना? ये जो मानसिकता है ये क्या है, ये धुंधलापन है, ये हमें हटाना पड़ेगा। अब देखिए, पीक ट्रैफिक में एक्सप्रेसवे पर ब्लॉक हो जाते हैं। भीड़ सिर्फ यह बताती है कि लोग डरपोक हैं, यानी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने में क्या है, एक साहस मिलता है, बस इतना दिखाता है, क्योंकि अकेले चलने की हिम्मत नहीं हो पाती। और वही है कि अलग अलग एग्जाम्पल देखने के लिए कि जहां भीड़ ज्यादा होती है हम मानते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है, ये ढाबा है, ये दुकान, जहां भीड़ है ये अच्छा ही होगा। क्या वास्तव में ये हमेशा सही है? नहीं। हो सकता है कि जहां भीड़ ना हो सकता है कि वहां इससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का खाना हो या उससे भी अच्छे क्वालिटी के व्यंजन हमको मिल जाएं। यही है
इसको जोड़ कर देखिए कि अगर हम भीड़ के साथ जाते हैं तो हम वहां फंस भी सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं तो हो सकता है कि जब वहां सफलता मिलेगी तो हम ध्रुव तारे की तरह चमक रहे होंगे। यही हमें दिखाता है। जैसे कि देखिए 1 बिलियन, ये कहावत है कि 1 बिलियन चाइनीज कैंट बी रॉन्ग, यानी कि इतने सारे लोग हैं वो गलत तो नहीं हो सकते, 100 करोड़ चाइनीज गलत तो नहीं हो सकते, 100 करोड़ इंडियंस गलत तो नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, भीड़ एक क्या होती है, मीडियोकर होती है, यानी कि हम औसत को जन्म दे रहे होते हैं, हम अपनी एक औसतता की ओर बढ़ रहे होते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि अगर हमको एक्सीलेंट बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो हमें अपना रास्ता खुद, और वही बुद्ध की जो पंक्ति है, अप्पो दीपो भव, अपना दीपक हमें खुद बनना पड़ेगा। देखिए जहां भीड़ है समझ लो वहां औसत है। और देखिए कॉमन मैन जीवन जो है औसत होता है कॉमन मैन का। यदि आप भीड़ का हिस्सा है तो आप श्रेष्ठ है होने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप श्रेष्ठ होने की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले है आपको अकेला चलने का साहस जुटाना होगा। अगर आप अकेले चलने का साहस जुटा पाते हैं तभी आप कह सकते हैं कि देखिए मैं अकेले चलने का साहस है इसलिए मैं एक्सीलेंट बनूंगा, मैं श्रेष्ठ बनूंगा। श्रेष्ठता और साहस एक दूसरे के पूरक होते हैं। साहस के बिना श्रेष्ठता की मांग अगर आप करते हैं तो आप ये बेईमानी है, ये दुस्साहस है आपका। देखिए जीतने का सूत्र है ऐसी रेस दौड़ो जिसमें दूसरा कोई हो ही ना, वहां आप ही अकेले होंगे और आप ही विजित होने वाले हैं। इसका एक उद्देश्य यह है कि आप जो भी सेक्टर चुन रहे हैं अपने जीवन में कुछ ऐसा चुनो जहां पर भीड़ ना हो या जिसको लोग करने से डरते हो। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि उसमें लोग जाना ही नहीं चाहते। या देखो हम जो भी बनना चाहते हैं ना समाज की वजह से, कि जब मैं ये बन जाऊंगा तो मेरा जो समाज में अपना एक ओहदा होगा, मुझे लोग देखेंगे कि देखिए जैसा एग्जाम आई यूपीएससी का है तो यूपीएससी के एग्जाम को लोग इसलिए भी देना चाहते हैं कि टिपिकल एग्जाम है, और उसके बाद में जिस तरीका का एक ऑरा क्रिएट होता है, समाज उसको किस तरीका से रिस्पॉन्स देता है, उसके लिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी और की दौड़ जी रहे हैं या हम दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। हम ये कभी सोच ही नहीं पाते और उसमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हम निकाल देते हैं। देखिए अब देखिए इस अस्पष्ट भाषा और विचारों को त्यागना होगा सफलता के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए। भेड़ चाल से बचना होगा क्योंकि भेड़ चाल क्या बनाती है, मीडियोकर बनाती है, औसत बनाती है हमको। बाधाओं के व्यक्तिगत जो दुश्मनी न माने, यानी कि अगर बाधाएं आती हैं, देखो अगर रास्ता अलग चुनोगे तो हार्डशिप्स आएंगी। हार्डशिप्स को ऐसा नहीं समझना कि भगवान ने मेरे ही सामने ये सब कष्ट क्यों भेज दिए हैं। अपनी अलग राह चुनने का जो साहस है उसको जुटाना होगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप श्रेष्ठ बनेंगे, बनेंगे और बनेंगे। क्लियर? देखिए आज के जो दोनों प्रश्न थे शुरू वाले मैंने आपको बताए थे, प्रकृति का स्वभाव यानी कि क्या है, उदासीन है। हमें पेड़ से बचकर चलना है, और अगर हम पेड़ से जाकर के टकराते हैं तो पेड़ वहां क्यों है इसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, हम देख के नहीं चले। और दूसरा है भीड़, जो प्रश्न था भीड़ क्या सिद्ध करती है, केवल यह सिद्ध करती है कि वो क्या है, मीडियोकर है। यानी कि भीड़ जो है यही सिद्ध करती है कि वो सिर्फ औसत है, ये इकला चलने का साहस नहीं जुटा पाए इसलिए भीड़ में चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर था वो यही था, अपने जीवन में सफल और श्रेष्ठता हम कैसे हासिल करें। हमको जो है ऐसा नहीं है कि हमें बनना तो श्रेष्ठ है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड से पारने के बाद हम कहते हैं कि भगवान ने मेरे ही सामने ये जो बाधाएं हैं क्यों भेजी हैं। तो आज के लिए यही, आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और ये भी बताएं कि आपको जो एआई वाली वीडियोस हैं वो ज्यादा अच्छी लगती हैं, ये जो मैंने वीडियो डालता हूं ये, तो कमेंट करके जरूर बताना। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।